अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये देखें मिन्हा गिर गई आज ना मिन्हा मेरे साथ खेल रही थी। आज इनका जाने का टाइम आ गया था। मैंने कहा जिस दिन जाना है सब ने, और मिन्हा आज इतनी फ्री हुई थी मेरे साथ। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी ना, तो ये इधर से आके ना मुझे पिकाबू कर रही थी और इतनी खुश हो रही थी ना, पुप्पो के साथ ना फ्री हो गई थी आज काफ़ी। क्योंकि मैं कभी कभी लाहौर चक्कर लगाती हूँ ना, तो ये ना इतनी फ्रैंक नहीं होती मेरे साथ। तो आज इतनी फ्री हुई थी ना, खेल रही थी मेरे साथ तो दरअसल आज मेरी फैमिली वापस जा रही है, और मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि उनका 3 दिन का ही विज़िट था। वो ईद के तीसरे दिन आए थे, फिर 3 दिन रुके थे, और फिर एक वो वाला दिन डाल के तो फिर संडे को जो है ना मेरी फैमिली की वापसी थी। तो अभी वो सब ना वापसी की तैयारी कर रहे थे, और ये देखिए मुझे फ्लाइंग किस भी दे रही है। ऐसे करके ना ये फ्लाइंग किस भी देती है इतनी क्यूट है माशाल्लाह। और मैंने कहा आज बच्चे मेरे साथ इतने फ्रैंक हो गए हैं, और आज इनकी वापसी का टाइम आ गया है। ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो सबने घर जाना ही होता है। तो बस मेरी ये फैमिली जो है फिर वापस जाना था, और आज फिर अबू जी और मेरी नंद जो आई हुई हैं पिंडी वाली, आपके साथ मैंने शेयर किया था ना, मेरे ससुराल वालों ने भी आना था। तो बस ये लोग जाएंगे तो वो फिर आ जाएंगे। उनके साथ जो मेरी रूटीन हुआ करेगी ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल हम लोग जो है वो घूमने फिरने गए थे। बहुत अच्छा हमारा टूर रहा, और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। आप लोगों ने उस व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और आप लोगों ने कहा कि आपकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है इसी तरह प्यार मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दरमियान बनाए रखे, और आप सबके दरमियान भी जिनके बहन भाई जो हैं मिलते जुलते हैं, अल्लाह ताला उन सब का प्यार आपस में ऐसे ही बनाए रखे, आमीन। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरी फैमिली जा रही थी, उनको हम सी ऑफ करने के लिए यहाँ पे खड़े थे। दोनों गाड़ियों में ही वापस जा रहे थे, और छोटी भाभी जो है वो वापस नहीं जा रही थी। अच्छा, पिछले व्लॉग में ना आप लोग कह रहे थे कि छोटी भाभी नज़र नहीं आ रही, वो नहीं आई क्या? आई हुई हैं वो भी, लेकिन आपको पता है ना वो वीडियोज़ में नहीं आती। मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाकी भाभियाँ तो आ जाती हैं, तो वो वीडियोज़ में नहीं आती, इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया। लेकिन वो आई हुई थी, मेरे घर भी आई हैं, और आयरा भी आई थी आयरा का भी आप लोगों ने पूछा था कि आयरा भी नज़र नहीं आई। आयरा आपको पता वीडियो में अभी नहीं आती, अभी छोटी सी है ना, तो हमने कहा थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर आप लोगों के साथ ना उसको मिलवाएंगे अभी तो बहुत छोटी सी है ना। तो इंशाल्लाह वो भी अस्मा जो है ना अपने व्लॉग में शेयर करेगी, आयरा को दिखाएगी। तो बस यहाँ पे फैमिली जो है ना वो जा रही थी मेरी सी ऑफ करने के लिए। हम लोग खड़े थे, तो बस फिर वो एक्चुअली वो शाम को ना 4 बजे संडे वाले दिन जो है ना वापस चले गए थे। और मैंने कल जो है वो शॉपिंग भी की थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करूँगी। बस मेरी फैमिली चली गई थी, तो फिर मेरे ससुराल की जो फैमिली है ना वो आ गई थी। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो आ गए थे, और मेरी नंद आ गई थी। तो मैंने कहा कि चले सबसे पहले मैं ना वीडियो बना लेती हूँ, तो आपके साथ ना शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। ये अच्छा, ये मैंने ट्रे ली थी एक शीशे वाली छोटे साइज़ की ना, और साथ में कुछ कटिंग बोर्ड लिए थे। मुझे ना इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये मैंने ना दराज पे भी देखे थे, लेकिन वो साइज़ का नहीं पता चलता, कभी साइज़ बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। लेकिन इंसान खुद से ले ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। एक एक जो है ना मैंने ये वाला लिया था, और ये भी बहुत प्यारा था। और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना मैट, ये ग्रास वाला, ये भी मैंने लिया था वहाँ से के मार्ट से। और इसके अलावा ये टावल लिए थे। ये 3 का सेट था, और प्राइसेस जो है ना वो इनकी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं थी, नॉर्मल थी प्राइसेस। तो 400 600 इस तरह ना प्राइसेस थी। ये भी 600 का ही था शायद, अब मुझे याद नहीं कितने का था। यहाँ फिर 450 500 400 से लेकर ना 600 800 हज़ार तक की प्राइसेस में सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। एक एक की प्राइस तो अब मैं नहीं दिखा रही, और मुझे याद भी नहीं है कि किसकी क्या प्राइस है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी ना, इसलिए। अच्छा, तो इसके अलावा ये मैंने एक ट्रे ली थी, ये गोल सी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सर्विंग ट्रे है। इसके अंदर हम खाना वगैरह जो है ना वो सर्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर जो है ना वो चीज़ डाल के जो है ना वो सर्व करके दिखा सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं ये सारी अपने फूड के चैनल के लिए ली हैं। और मुझे नहीं पता था कि वीडियो सही नहीं बन रही, और दिखा कहाँ पे रही हूँ, वीडियो कहाँ पे बन रही है, क्योंकि कैमरा लगाया हुआ था ना अच्छा, ये एक जग लिया था, ये मैंने घर के लिए लिया था। क्योंकि हम जो जग पुराना था ना वो उसका ना ढक्कन जो है ना वो टूट गया था, तो फिर मैंने एक ये नए वाला लिया। ये 800 का था शायद। तो ये ना BPA फ्री है, अच्छी प्लास्टिक है, ये मुझे अच्छा लगा था। दूध, क्योंकि दूध जब बॉयल हो जाता है ना तो BPA फ्री ठंडा करके ना मैं फ्रिज में रखती हूँ जग के अंदर, क्योंकि देगची को बार बार अंदर बाहर निकालना ना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये ब्लू कलर का बाउल था, ये लिया था। और इसके अलावा ना मैंने कुछ कलरफुल सी ना प्लेट्स भी ली थी, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ऑरेंज कलर की थी, और एक उसके येलो और रेड, इस तरह मिक्स कलर्स थे।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लू थी और एक ब्लैक थी शायद। तो ये कलरफुल प्लेट्स लेने का ना पर्पज़ ये था कि जब हम कोई रेसिपी वगैरह बना रहे हों तो उसमें ये कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसमें गर्म चीज़ें तो वैसे नहीं डालनी चाहिए, गर्म चीज़ें डालने के लिए ये मैंने बिल्कुल भी नहीं ली। इसमें छिलके वगैरह रख सकते हैं या और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती हैं। इसके अलावा ये मैट मैंने खुद लिए थे कुछ। ये जो मैट है ना, ये 2 का सेट था, एक छोटे साइज़ का था और एक ये ना बड़ा था। अच्छा, ये मैट इसलिए कि जब आप वीडियो बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा वाइट बैकग्राउंड आपको पता होता है फूड के चैनल का, तो उसमें ये अगर मैं मैट रख के इसके ऊपर कोई बाउल रख के फॉर एग्जांपल मिक्सिंग कर रही हूँ या कोई भी सीन लेना हो तो इससे ना बड़ा अच्छा सीन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोई भी शेयर नहीं करता अपने सीक्रेट्स जो है ना, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ बहनें जो है वो यूट्यूब पे काम करती हैं और आइडियाज़ मिल जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने एक मफ़न्स वाली ट्रे ली थी, छोटे साइज़ की ब्रश था। अच्छा, ये मैंने ना एयर फ्रायर के लिए ली थी, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ऑलरेडी बड़े साइज़ की ट्रे थी ये मफ़न्स बनाने के लिए, लेकिन मुझे छोटी चाहिए थी एयर फ्रायर के लिए, इसलिए ये वाली ली। साथ में मैंने ये मेजरिंग कप्स भी न्यू लिए हैं, क्योंकि मेरे पुराने वाले जो मेजरिंग कप्स थे ना, उनमें से 2-3 ना गुम हो गए थे और कुछ ना काफ़ी रफ़ हो चुके थे, तो मैंने इसलिए फिर ये नए वाले ले लिए। और इसके अलावा मैंने ये एक लिया था, एप्रन लिया था, क्योंकि पुराना एप्रन काफ़ी रफ़ हो चुका था, उसको मैंने बस फेंकना ही था, वो बहुत रफ़ हो गया था, मैं वो नहीं पहनती थी, उसको यूज़ नहीं करती थी, तो इसलिए फिर ये वाला ले लिया ब्लू कलर में, ये भी अच्छा था। और साथ में ये बाउल लिए थे कुछ, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये टोटल शॉपिंग कितने की हुई थी वो भी मैं आपको एंड पे ना बताऊँगी, इसलिए आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। तो ये वाले जो बाउल है ना, ये भी बड़े क्यूट से थे और कलरफुल, सारी चीज़ें मैंने ना कोशिश की है कि कलरफुल सी हों, क्योंकि आपको पता है जो कलरफुल चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। एक ये बाउल था ग्रे कलर का, ये भी बड़ा खूबसूरत था। वहाँ पे इतनी वैरायटी थी, इतनी चीज़ें थी, बस दिल करता था कि सब कुछ ही ले ले बंदा लेकिन अपनी जेब भी देखनी होती है, सब कुछ तो बंदा ले नहीं सकता। एक ये मैंने ना मसाले वगैरह डालने के लिए ली थी और साथ में एक ये ब्लैक कलर का बाउल था, एक ये प्रिंटेड बाउल लिया था छोटा सा, ये भी अक्सर ना रेसिपीज़ में यूज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो ये सारी मेरे चैनल की ही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ समझ लें आप शॉपिंग है। और साथ में ये छोटी सी स्पून्स ली थी, एक ये वुड का मैट लिया था, ये भी बड़ा प्यारा लगा था मुझे, क्यूट सा। ये भी वीडियोस के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना ली थी। जब आप मेरे फूड के चैनल की वीडियोस देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, आपको नज़र आऊँगी आपको फिर पता चल जाएगा कौन सी चीज़ जो है ना किस पर्पज़ के लिए जो है मैंने ली है। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना क्लासिक का ये लॉन अच्छा, ये ना छोटे छोटे से रुमाल से नहीं जैसे होते वैसे थे ये वाले ना कपड़े के बने हुए, और ये सिर्फ 65 रुपीज़ का था। मैंने कहा इतना सस्ता, और इसमें ये देखें ना ये छोटा छोटा कपड़ा सा ऐसे बने हुए थे। ये भी काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें हम प्लेट्स वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल साफ़ करनी हो गीली प्लेटें उसके लिए, या फिर आपने कटिंग बोर्ड के नीचे रखना हो, या फिर और भी काफ़ी पर्पज़ हैं। जब मैं यूज़ करूँगी ना फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था, सिर्फ 65 रुपीज़ का था ये। इसकी प्राइस मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सस्ता था काफ़ी। और ये एक अबीहा की बॉटल ली थी मैंने स्कूल के लिए। ये ना इसको बटन दबाए ना ऊपर से ये खुल जाती है, ओपन हो जाती है। ये पिंक कलर की वाटर बॉटल है इसकी। तो ये 600 की थी मेरे ख्याल से। और बाकी प्राइसेस जो है ना कुछ कुछ की मुझे याद है, वो जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ प्राइसेस जो है ना वो मुझे नहीं याद। और एक ये स्पैचुला लिया था, क्योंकि जिनका चैनल्स होते हैं ना कुकिंग चैनल, या फिर जिन्होंने कुकिंग का काम करना होता है, उनके पास जितनी भी चीज़ें हो ना वो कम ही लगती हैं उनको। इसके अलावा ये मैंने लिया था सिलबट्टा, कुंडी डंडा जिसको कहते हैं। मेरे पास वैसे तो ऑलरेडी था कुंडी डंडा, लेकिन अबीहा ने उसकी मत मारी हुई है। उसने उसमें ना कलर्स डाल के और पता नहीं क्या क्या करती रहती है, वो इतना ख़राब कर दिया कि किचन के लिए यूज़ ही नहीं हो सकता, इसलिए मैंने न्यू लिया। और इसके अलावा ब्लैक कलर का ये एक बाउल लिया था। और इस वक्त ना मैं इतनी थकी हुई थी, बस बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही थी। मैंने कहा नहीं, वीडियो बनानी ज़रूरी है, आप लोग वेट कर रहे थे। और एक ये डोई ली थी मैंने लकड़ी की, क्योंकि मेरे पास ना एक ही डोई थी और वो भी काफ़ी रफ़ हो चुकी थी। और ये भी एक वीडियोस के बैकग्राउंड के लिए लिया। ये ना थोड़ा वो है इसका स्टफ़ क्या कह रही हूँ ये उसका बना हुआ चीनी टाइप का ना बना हुआ, यानी कि नीचे गिर के ना ये टूट सकता है, इसलिए उन्होंने ना उसको पैक किया हुआ ताकि ये टूटे ना। ये भी वीडियोस के बैकग्राउंड के लिए ही मैंने इसको लिया है। तो और इसके अलावा जितनी भी सारी शॉपिंग है ना सारी मैंने आपको दिखा दी। अभी थोड़ी सी और भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने लिया था, ये डाइनिंग टेबल पे रखते हैं ना मैट से, ये छोटे छोटे इसमें गिलास कप या चाय वाला कप वगैरह रखते हैं ताकि नीचे से टेबल पर निशान ना लगे, ये वो वाली हैं। और इसके अलावा ये एक स्पैचुला था लकड़ी का, वुड का, ये भी बना हुआ है ना, ये भी लिया था। और साथ में ये मेजरिंग स्पून थे, स्पून अलहदा उन्होंने दिए हुए थे और कप्स जो है ना मेजरिंग वो अलहदा थे। पहले मैंने आपको कप्स दिखाए, ये स्पून थे।
एक ये स्टील की छोटी सी मैंने ली है, ये कोयला वगैरह लगाने के लिए ना, अगर आप हांडी बना रहे हो फॉर एग्जांपल या बारबेक्यू बना रहे हो उसके लिए। और इसके अलावा ये मैंने लिया था वाइट कलर का, ये भी चीनी का है। इसमें भी मतलब आप रेसिपीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में जो है ना ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और साथ में मैंने फ्रिज के मैट भी लिए, ये देखें, ये इतने खूबसूरत सा मुझे कलरफुल सा लगा, क्योंकि मेरे फ्रिज के मैट ना लाहौर के हैं, आपको पता है 1 साल 2 साल हो गए हैं, बल्कि पुराने हो चुके हैं काफ़ी, और इतने रफ़ से हो गया ना, तो मैंने कहा ये मैं चेंज करती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ मैं लाहौर जाके ही चेंज करूँगी। अब मैंने रख लिया है ये रोल, वैसे वहाँ जाके ही चेंज करूँगी, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएंगे ना। अभी फ़िलहाल मैंने कहा उसी से काम जो है ना वो चलाते हैं। तो ये थी सारी शॉपिंग जो मैंने की है। और इसके अलावा एक जूता भी था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जूता इतना महंगा लिया मैंने, ये 2000 का नहीं 1900 पता नहीं कितने का था। ये ना बड़ा ही क्यूट लगा था मुझे जूता, और मुझे था कि ये ना बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका सोल वाकई बहुत नरम था। तो मैंने कहा ये पहनने में ना घर चप्पल मैं अपनी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक वाली इतने अरसे से मैं ना पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे जिसमें कम्फर्ट लगता है ना कि मेरे पाँव इसमें बहुत कम्फर्टेबल है, मैं वही जूता पहनती हूँ। तो ये वाला जूता मुझे लग रहा था कि अच्छा है, कंफर्टेबल है, लेकिन ये जूता पहनने से भी ना मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गई। अभी ना वो रास नहीं आया। अभी हो सकता है कुछ दिन पहनूँ ना ठीक हो जाए, लेकिन है बहुत नरम सा ही है, लेकिन पता नहीं पाँव इसमें ना सूट नहीं किए, पाँव को सूट नहीं किया। तो ये थी सारी शॉपिंग, और ये सारी मैंने इधर इसलिए रखी हुई है क्योंकि अभी मैं इनको ना इनकी जगहों पे सेट करना था। तो इसके अलावा मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनानी थी टिकटॉक और उसके लिए फेसबुक के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। बस उसके बाद मेरे जो है ना इन लॉज वाले जो हैं वो आ चुके थे, फिर मैंने उनके लिए जो है ना वो कढ़ाई बनाई, साथ में नमकीन गोश्त बनाया था। नमकीन गोश्त की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाएंगे ना, वहाँ पे देख लीजिएगा। बहुत बहुत मज़े का बनता है, आपको पता है नमकीन गोश्त, उसमें बहुत कम मसाले जो है ना वो डलते हैं, सिर्फ काली मिर्च नमक और हरी मिर्च में ही बनता है। तो साथ में मैंने ये सालन बना लिया था कढ़ाई का, और उन्होंने खाना खाया हुआ था, कह रहे थे कि हमने अभी खाना नहीं खाना, तो आप ना सुबह ही बना लेना। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने बाकी का जो है ना वो खाना शाना जो है वो तैयार किया था। और आप लोग बताएं कैसी गुजरी आप लोगों की ईद, और क्या क्या मसरूफ़ियात रही। मेरी तो अभी तक मसरूफ़ियात वैसे चल ही रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो क्योंकि मेहमान आए हुए थे ना, तो मैंने ग्रॉसरी वगैरह काफ़ी ख़त्म हुई हुई थी, वो मंगवाई है यहाँ पे। ये फ्रूट मैंने कुछ मंगवाया था, क्योंकि काफ़ी दिन से ना फ्रूट घर पे नहीं आया था। मैंने कहा मेहमान आए हुए हैं, बाजी आई हुई हैं, तो बाजी के लिए मंगवा लेती हूँ। ये कुछ चेरीज़ मंगवाई थी, इसके अलावा मैंगो थे, और साथ में आलू बुखारा खुबानी वगैरह ये सारी चीज़ें साथ में। अच्छा, मैंने ना गोश्त भी मंगवाया है, उसका बड़ा गोश्त थोड़ा सा मैंने मंगवाया है कीमा के लिए, और इसके अलावा मैंने ना दूसरा पुलाव के लिए भी मंगवाया है। और मुझे ना ईद से पहले गोश्त मंगवा के रखना चाहिए था, लेकिन मेरे ज़हन में ही नहीं था, मुझे नहीं था पता कि गोश्त जो है ना वो एक हफ़्ता तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि लोग गोश्त नहीं ना करते फिर बड़े का ना छोटे का करते हैं, क्योंकि कुर्बानी हुई होती है, कुर्बानी के जानवरों का गोश्त जो है ना वो उन दिनों में यूज़ हो रहा होता है। और आपको पता है लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, इतनी ज़्यादा जा रही है, लोगों ने जो गोश्त रखा था ना फ्रीज़र में वो सारा ख़राब होना शुरू हो गया। अभी मैं कल वीडियो देख रही थी कि फ्रीज़र में रखे हुए गोश्त जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गया। कराची में ख़ास तौर पर ना लाइट काफ़ी ज़्यादा जा रही है, तो लोग एहतजाज वगैरह कर रहे थे। तो बस मैंने भी ना ऐसे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है इतनी नहीं जा रही कि गोश्त वगैरह ख़राब हो जाए, गोश्त है ही नहीं है, ख़राब कहाँ से होना है। क्योंकि वो थोड़े से पैकेट्स थे, वो एक दिन में ही यूज़ हो गए थे। फिर मैंने ना गोश्त बाज़ार से मंगवाया, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर के शॉपर में, और इधर जो शॉपर पड़ा हुआ है। 2 किलो मैंने कीमा मंगवा लिया था, 1 किलो मैंने बोनलेस गोश्त मंगवा लिया था, 1 किलो मैंने दूसरा मंगवा लिया था। मैंने कहा मैंने रेसिपीज़ बनानी थी ना, क्योंकि बकरा ईद पे फिर बकरा ईद की ही रेसिपीज़ जो है आपको पता बनाई जाती हैं, तो रेसिपीज़ के लिए मेरे पास गोश्त था ही नहीं, इसलिए फिर मैंने बाज़ार से मंगवाया। क्योंकि 1 वीक तो हुआ नहीं ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गोश्त हुआ नहीं, वरना मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी थी मज़े मज़े की। लेकिन फिर भी अब शुक्र है अल्लाह का कि गोश्त आज मिल गया था। साथ में मैंने चिकन मंगवा लिया था, मैंने कहा बच्चों के लिए जो है वो पुलाव वगैरह बना लूँगी, और इसके अलावा कुछ और रेसिपीज़ बनानी होंगी ना, तो वो भी फिर जो है वो बना लूँगी। तो बस बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, और अबीहा की मौजें लगी हुई हैं। अबीहा के कज़न्स पहले आए हुए थे ननियाल से, उनके साथ अबीहा की मौजें लगी हुई थी। अब ददयाल से कज़न्स आ गई हैं अबीहा की, तो बस अबीहा की तो मौजें लगी हुई, और ट्यूशन भी नहीं जा रही, क्योंकि छुट्टियों में ना ट्यूशन इसकी टीचर ने बुलाया था कि समर पैक इनको मिलता है ना, तो वो काम वगैरह करवाना था। लेकिन ये जा नहीं रही कि मेहमान आए हुए हैं घर पर, तो बस बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जब गेस्ट आ जाते हैं ना, फिर बच्चे जाने का नाम ही नहीं लेते। तो ये बाजी की बेटी है, बाजी की बेटी के साथ अबीहा जो है ना वो चीज़ें बना रही थी। ये ग्लासेज इन्होंने
बनाई हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे ना बिहा के पास, तो उससे ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। तो लाइबा को ना व्लॉग में आने का काफ़ी शौक़ है, तो मैंने कहा लाइबा की चलो वीडियो जो है ना वो बनाती हूँ। दोनों बच्चियाँ ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बना के ना मुझे दिखा रही थी कि किसकी अच्छी हैं। ये बिहा ने बनाई थी। ये छोटे छोटे सी ना स्टिक्स थी, उनकी चीज़ें बनानी थी। बस उसके बाद फिर लंच का टाइम हो रहा था। अभी नाश्ता वगैरह तो मैंने करवा दिया था सबको सुबह। नाश्ते की वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, और मुश्किल होता है फिर सब कुछ वीडियोज़ बनाना। तो अभी लंच की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लंच में मैंने बनाई थी स्पैगेटी बच्चों के लिए, और साथ में मैंने कहा इसकी रेसिपी भी शूट कर लेती हूँ, और मैंने वो डाली थी फूड के चैनल पे। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि बाजी के बच्चे भी ना सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं बिहा की तरह। तो मैंने कहा बाजी हम ना चॉप करके सब्ज़ियाँ जो है ना वो डालेंगे चॉपर में, और फिर बच्चे ना नहीं निकाल पाएंगे। वो वाकई ऐसा हुआ, हमने चॉप करके सब्ज़ियाँ डाली ना तो किसी ने नहीं निकाली, सब बच्चों ने बड़े शौक से खा ली थी ऐसे ही। तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था, तो आप लोग कह रहे थे कि हमारे बच्चे फिर भी निकाल देते हैं, जितनी मर्ज़ी चॉप कर लें, कीमा भी बना लें। ये देखिए इतनी बारीक बारीक है, इसका क्या बच्चे चुनने चुनने बैठ जाएंगे। वो तो फिर वो ज़्यादा ही बच्चे वो वाले होंगे ना जो बिल्कुल भी नहीं खाते सब्ज़ियाँ। ये वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, फिर वो छोटी छोटी भी अगर आप डाल देंगे ना, उन्होंने वो भी निकालनी होती हैं। तो शुक्र है कि इन बच्चों ने खा ली थी, सब्ज़ियाँ नहीं निकाली थी। तो बाजी कह रही थी ये अच्छा तरीका, मैं भी अब ऐसे ही किया करूँगी। अच्छा, तो अभी रात का टाइम हो रहा था, क्योंकि लंच में मैंने वो बनाई थी स्पेगेटी बनाई थी, और इसके अलावा मैंने पुलाव बनाया था। वो मैं अगले व्लॉग में जो है ना वो शेयर करूँगी, नेक्स्ट डे का जो है। और उसके बाद रात को, क्योंकि सब बच्चे मिल्क शेक पीते हैं, तो अभी मैं रात की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बनाया था, क्योंकि दूध रात को ना लेट मिला था, तो वो गर्म ही था, तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए पहले पानी में रखा, लेकिन वो इतना ठंडा नहीं हुआ। फिर मैंने फ्रीज़र में रखा, फिर मैंने मिल्क शेक बनाया। फिर भी बच्चे कह रहे थे कि ये इतना ठंडा नहीं है, क्योंकि मिल्क शेक आपको पता है ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। और ऊपर से आपको पता है इतनी सख्त गर्मी हुई हुई यार। ये तो कुछ दिन पहले बारिश हुई ना, तो मौसम इतना अच्छा हो गया, 3-4 दिन बहुत अच्छा रहा मौसम, लेकिन अब फिर वैसे ही शदीद गर्मी शुरू हो गई है। तो हमारे इलाकों में तो ऐसे ही चलता रहता है, ये जुलाई और अगस्त तक ना ऐसे ही चलना है। सितंबर में अक्टूबर में मौसम ठीक होगा इंशाल्लाह, तब हम लोगों ने शिफ्टिंग भी करनी है। हम लोगों ने इसलिए शिफ्टिंग का प्रोग्राम सितंबर अक्टूबर में रखा है, क्योंकि वहाँ तब ना मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने कल सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, इतने दिन से शेयर नहीं किया था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।